शायद हम सभी माता पिता या तो all the parents must be agreed for one common question, that our children won't listen to us, and especially this generation, why they don't listen to us. And there's a very common fact, many of us we agree that even the children also might be, when you listen this video, yes, we feel actually that our kids are not listening. Teachers also will feel many of the time we were more respectful towards our teachers, towards our parents, for everything. But these generations somewhere is lagging. But instead of blaming them, then why they don't listen to the parents, why they don't listen to the teachers and all, let us to find out the cause behind of that. So in that, the very important thing is कि अगर हम थोड़े माइन्यूट लेवल में अगर देखना चाहेंगे, आज के डेट में क्या हो गया, जब बच्चा पैदा लेता है तो माँ बाप हर जगह अवेलेबल है। हम उनकी खुशियों के लिए हर कुछ कोशिश करते हैं देने के लिए। घर पे ऐसा कोई भी काम नहीं रहता तो हम अपने बच्चों को अलॉट करते हैं। हम सोचते हैं बच्चा जितना ज़्यादा फ्री है उतना ज़्यादा अच्छा है, और यहीं पे हम गलतियाँ करने लग जाते हैं। जब बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं दे रहे हैं तो बच्चे में समझदारी कैसे आएगी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। सो यहाँ पे जो फर्स्ट सबसे पहला पॉइंट है, let us to give the responsibility to the child to understand what they should do at home also and what they should not do also. Some specific work we need to allot to the child actually for to be done एट रेगुलर बेसिस। या तो कोई कॉर्नर दे दीजिए घर का साफ़ करने के लिए, या तो किचन में हेल्प कर रहा है, या तो बाहर का कोई काम कर रहा है। बच्चे को पता रहना है कि मैं भी घर का एक सदस्य हूँ, आई एम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दिस फैमिली एंड आई एम सपोज टू डू दिस वर्क। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू डोंट अलॉट द चाइल्ड वोंट बी इंडिपेंडेंट इन द फ्यूचर ऑल्सो, बिकॉज ऑल द टाइम समवन शुड बी देयर टू हेल्प द चाइल्ड। दैट इज़ नॉट एट ऑल द गुड थिंग actually. So let us to just understand this generation children are not listening to us. The main reason is they are not at all getting any responsibility to do it. So बहुत ज़रूरी है थोड़ा हमको भी अपने पेरेंटिंग स्टाइल पे थोड़ा सा वर्क करना है. Let us to just give more and more work to them. That is the first thing we should do it. The second thing is, which is very very important for us to understand, that our kids, when they, as we are not giving too much of work and after the study and all supposed to be, when they are ideally sitting at home, what they are doing, automatically they are going, they are using the phone, they are using the gadget and all. It means they are habituated. उनको एक एडिक्शन सा हो गया है इलेक्ट्रॉनिक के लिए. तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम के लिए जो एडिक्शन हुआ है उसका फैक्ट क्या है उसको भी समझना है. इफ़ ए लिटिल बिट विल गो बैक एक्चुअली व्हेन द चाइल्ड बॉर्न, बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो उनके हाथ पे हम फ़ोन दे देते हैं. बच्चे को कुछ स्पेशल क्लास करना है तो हम गिफ्ट में उसको सबसे पहले एक बुक की जगह पे क्या देते हैं, एक अच्छे से गैजेट दे दे रहे हैं. तो हर जगह पे एडिक्शन ला कौन रहा है फैमिली में, हम ही लेकर आ रहे हैं. जब फैमिली में भी जब हम सब साथ में बैठे हुए हैं, आर वी वॉचिंग द टीवी और आर वी ऑल इंगेज विद द फोन एंड ऑल. तो समवेयर हियर वी ऑल्सो नीड टू करेक्ट आवर सेल्फ ऑल्सो, कि इंस्टेड ऑफ वॉचिंग ओवर द कॉल, वॉचिंग ओवर द फोन एंड यूजिंग मोर लैपटॉप्स एंड ऑल एट होम इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, इट्स नॉट द right way actually. So how to just remove these habits from the kids? First of all, we should be the very good example for our children. And I understand we all are working somehow, our phone especially became the part of our life actually. So but there should be a specific rules in the family where we all need to understand we are not supposed to use the phone when it's not needed and all. Always carrying in our phone in our hand, कहीं पे भी होता है हम देखते हैं कि हमारे हाथ में हमेशा फ़ोन रहता है, उसको हम साइड में कॉर्नर में भी रख सकते हैं, थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड कर सकते हैं. तो ऐसे कुछ रूल्स बनाइए जहाँ पे जब हम भी करने लग जाएंगे, फैमिली का हर मेंबर कर रहा है, तो बच्चा भी कहीं ना कहीं आपसे कुछ सीखेगा कि मेरे को भी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करना है. Yes, it's very tough nowadays to just not to think about the electronics because it's a part of our life, but how to reduce it, we need to work on that. Because as much as the child is using the electronic, obviously somehow their mind is attracted towards the addiction where they are making themselves introvert more and their creativity is slowing down. So इस फैक्ट को हमको डिनाई नहीं करना है कि जो बच्चा ज़्यादा फ़ोन पे रहता है, गैजेट पे, लैपटॉप पे, उसकी क्रिएटिविटी कम होने लग जाती है. तो एज अ पेरेंट वी नीड टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी. As a well-wisher, we should understand that our student, our children should not be more engaged in gadget and television, any electronic items more and more. The third thing, which is very important, we need to understand these days as most of the family, or I could say that हम सभी कहीं ना कहीं न्यूक्लियर फैमिली का एक हिस्सा हो चुके हैं.
फैमिलीज़ में बहुत डिस्टर्बेंस, बहुत फाइट्स एक कॉमन पार्ट हो चुका है हर किसी के लाइफ का, एंड दैट वी कांट डिनाई इट एक्चुअली बिकॉज ऑफ द वर्क प्रेशर, बिकॉज ऑफ द stress and all, we fight. But generally, sometimes what happened because of these fights, our children are exposed to these fights and all, and somehow they are also grabbing all these things in their life. इससे एक सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है, जब बच्चा पेरेंट्स को ही, बड़ों को ही उनके आगे फाइट करते हुए देखने लग जाता है, तो कल को वो हमको ही पलट के वही आंसर दे देता है। तो यहाँ पे एक पेरेंट्स को, बड़ों को भी समझना ही बहुत ज़रूरी है। वी कैनॉट डिनाई दैट इफ दीज डेज वी हैव एनी प्रॉब्लम एंड ऑल इन फ्रंट ऑफ द चाइल्ड, इफ इट हैज़ कम ऑल्सो, द चाइल्ड नीड टू बी काउंसिल्ड एट दैट मोमेंट। बच्चों को ये समझना ज़रूरी है कि घर में फ़ाइट क्यों हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्यों हो रहे हैं, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो एक काउंसलिंग पैटर्न की कमी कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में बहुत है। इफ़ आवर चिल्ड्रन आर वॉचिंग अस टू लाइक दीज मेनी प्रॉब्लम इन आवर फैमिली वी हैव, let the child to understand why these problem are there. So here you need to involve the child to understand as per their age. Actually they need to understand what is happening in my family and how much positive things I could contribute for my family, so that child should not be affected also, and the child should own that responsibility. Yes, my family is struggling and I am also is the part of that, where I should help my parents and my elders. उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लेट अस टू बिकम द रोल मॉडल, एंड मोर देन वी बिकम द रोल मॉडल, लेट अस टू ब्रिंग सो मेनी रोल मॉडल फॉर आवर चाइल्ड। आई थिंक वी ऑल कैन अग्री फॉर दिस पॉइंट। हमारे टाइम पे हमारे टीचर, हमारे पेरेंट्स कुछ एग्जाम्पल्स दिया करते थे। रानी झांसी के भाई ऐसी है, महात्मा गांधी ऐसे थे। आजकल के ज़माने में बच्चों में ये कमियाँ बहुत आ गई, दे डोंट नो अबाउट ऑल दीज कैरेक्टर पर्सनैलिटीज़. So at their home where they used to be, let us to have the poster and all about the good famous personality, like whom they should become in the future. You wanted to, और कुछ अच्छे कोटेशन घर पे कुछ पिक्चर्स लगाइए, कुछ अच्छे अच्छे बुक्स लेकर आइए, ऐसे ऐसे बड़े पर्सनालिटीज़ का। सो धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चे के इमेजिनेशन में ऐसी पर्सनालिटी आने लग जाती है जिनको वो थोड़ा कॉपी करने लग जाते हैं, एंड दैट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट अबाउट whom the child will listen, we try to copy that person actually. So for that, let us to bring more role models for them with an example, not with the comparison. We need to put that person was like that way, we can also grab a few habits of that person. So this is very important for us to just bring as much as role model in their life. And very important after this, that positive punishment. These days, as I said that, and we all agree for that, okay, we don't give punishment. If someone touches someone's school also, we will become more aggressive. How come any person can school to my child? मेरा बच्चा को मैं इतने प्यार से पाली हूँ, बड़ा किया है मैंने, हमारे बच्चे को कोई डांटना नहीं, कुछ नहीं बोलना। बट कहीं ना कहीं हम ये बहुत बड़ी गलती कर दे रहे हैं, हम बच्चों को करेक्ट कहीं नहीं कर रहे हैं। Correction is very, very, very much needed. Positive punishment is always good for the betterment of anyone's personality. That's the reason we know that many of the area, if you see any defense or any military area and all, that's a very important that punishment is a part of their life actually. So it doesn't mean that someone is doing wrong and all. It's only mean of that if we do that correction, किसी को हम करेक्ट करते हैं तो वो इंसान ज़्यादा सीखता है। तो पॉजिटिव करेक्शंस एक बहुत ज़रूरी है। विद द पॉजिटिव पनिशमेंट we can just supposed to be some things you can introduce in your family as a part of punishment. You don't talk to the child for 1 hour 2 hours, otherwise you take something which the child is liking more and more, or keep some terms and condition when they do something wrong and all is very important. It's not that beating and all the child, but keep some positive punishment for the correction and for the betterment of their life. And very important, always try to engage the child. If the child is not engaged, हमारे टाइम पे हम कभी खाली नहीं बैठते थे, या तो कभी खेलते थे, या तो घर पे आके कुछ काम करते थे, या तो बड़ों की कुछ बातें सुनते थे, या तो कुछ ना कुछ तो हम करते थे। बट आजकल के बच्चों में कुछ भी ऐसा नहीं पाया जाता है। Neither the child is engaged for any other things. If they are engaged, only they will go for some classes and all. But what about the engagement in the family where the child will uplift themselves, or whether the child will groom themselves? तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं आज के जनरेशन में, जहाँ पे हम सबको इस सोसाइटी में रह के कहीं ना कहीं करेक्ट करना है। सो आई होप दैट दिस टॉपिक विल हेल्प यू। जस्ट लेट अस जस्ट ट्राई टू मेक दिस जनरेशन at least somehow the best one. Anyhow, they are really very good, they are doing excellent
work, might be they are more smarter than us, but little bit ethical values and moral values need to be brought in their life. So thank you so much.